बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में सत्यगिरी नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव जंगल, झरनों और औषधीय पेड़ों से घिरा हुआ था। लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन एक समस्या थी। जब भी वहां पर कोई बीमार पड़ता, तो वे बाहरी जड़ी बूटियों और वैद्य पर ही पूरी तरह निर्भर हो जाते। उसी गांव में एक युवा चरवाहा भी रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का शरीर कमजोर रहता। अक्सर उसे बुखार और थकान घेर लेती थी। गांव के वैद्य ने कई बार उसे औषधि दी, परंतु उसे कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ। एक दिन अर्जुन जंगल में अपने पशुओं को चराते हुए बहुत थक गया। वह एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और अचानक से नींद में डूब गया। नींद में उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में एक साधु उसके सामने प्रकट हुए। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। वह मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए साधु ने बोला, बेटा, रोग बाहर से नहीं आता, वह भीतर के असंतुलन से पैदा होता है। शरीर अपने आप को ठीक करने की शक्ति रखता है। बस तू अपने मन को संतुलित कर और अपने भीतर के वैद्य को पहचान। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, शरीर खुद को कैसे ठीक करता है? तब साधु बोले, जब मन शांति में होता है, तब शरीर की हर कोशिका सुनती है। जैसे पौधा सूर्य की किरण से जागता है, वैसे ही शरीर आत्मा की किरण से स्वस्थ होती है। तू ध्यान कर, सही श्वास ले और विश्वास रख। सबको आभार व्यक्त कर और देख, तेरा शरीर खुद अपना उपचार कर लेगा। यह कहकर साधु अदृश्य हो गए। अर्जुन जागा। उसे लगा यह मात्र कोई सपना नहीं, यह कोई संदेश था। अब उसने रोज सुबह उठकर ध्यान करना शुरू किया। वह गहरी सांस लेता, मन को शांत करता और अपने शरीर को कहता, हे मेरे शरीर, तू स्वस्थ है, तू शक्तिशाली है और तेरे भीतर सुधारने की क्षमता है। शुरू में उसे कुछ अजीब लगता, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने बदलाव महसूस किया। उसकी थकान कम हुई, उसका चेहरा पहले से अधिक दमकने लगा और वह अपने पशुओं के साथ पहले से अधिक ऊर्जावान हो गया। गांव के लोग हैरान थे। वे उससे पूछने लगे, अर्जुन, तू कौन सी नई दवाई खा रहा है? कौन सा वैद्य मिल गया तुझे? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, वैद्य बाहर नहीं, भीतर है। मैंने अपने मन को शांत किया, अपने शरीर से मित्रता की और विश्वास रखा कि यह खुद को ठीक कर सकता है। यही मेरी औषधि है। धीरे धीरे गांव के लोग भी अर्जुन से सीखने लगे। वे ध्यान करने लगे, सकारात्मक भाव रखने लगे और देखते ही देखते गांव में बीमारियां कम होने लगी। कुछ समय बाद वही साधु फिर अर्जुन के सपने में आए और बोले, तूने सत्य समझ लिया है। औषधियां सहायक होती हैं, लेकिन वास्तविक उपचार आत्मा की शांति से होता है। जब मन, प्राण और शरीर एक ही लय में हो, तब हम हर रोग मिटा सकते हैं। उस दिन से अर्जुन सिर्फ चरवाहा नहीं रहा, वह पूरे गांव का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया। इस कथा से हमें यह सीख मिली कि शरीर के पास खुद को सुधारने की क्षमता है, लेकिन वह तभी जागती है जब हम अपने मन को शांत और विश्वास को मजबूत और आत्मा को जागृत करते हैं। धन्यवाद। अगर हमारी कहानी ने
आपको थोड़ा सा भी प्रेरित किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।